आज हम लोग कुछ और विशेष पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, पहले हम लोग देखें टेस्ट क्रॉस, है ना। इसको शुरू किया जाता है। ये टेस्ट क्रॉस हम लोग पढ़ेंगे, है ना। इसको शुरू करेंगे हम लोग बैक क्रॉस। बैक क्रॉस किसको कहते हैं, ठीक है ना। इट इज क्रॉसिंग ऑफ F1 प्लांट कहिए, हाइब्रिड कहिए। क्यों हाइब्रिड कहा जाएगा? क्योंकि ये दो पेरेंट से मिलकर बना हुआ है ना। विथ आइदर ऑफ द पेरेंट्स, है ना। नहीं समझ में आया? एग्जाम्पल देखिए इसका। हम लोग टॉल प्लांट को, ये टॉल प्लांट था, इसको क्रॉस कराए थे ड्वार्फ प्लांट से। ठीक है ना। ये दोनों पेरेंट्स थे, ठीक है। इसका गैमिट बनाए थे, एक ही गैमिट बना रहे हैं। इसका गैमिट बनाए थे, फर्टिलाइजेशन के बाद ये प्लांट बना था। F1 प्लांट कहलाया या हाइब्रिड कहलाएगा, चूँकि दो पेरेंट से मिलकर ये बना हुआ है। पोरिजेनी भी कहा जाता है इसको, ठीक है। लेकिन हाइब्रिड यहाँ पर कहेंगे हम लोग। F1 प्लांट बना, ठीक है ना। इस F1 प्लांट को, इस F1 प्लांट को हम आइदर ऑफ द पेरेंट, किसी भी पेरेंट से क्रॉस कराते हैं, तो अब इसको हम लोग कहेंगे बैक क्रॉस, है ना। कैसे कहेंगे हम लोग, क्या कहें, लिखेंगे हम लोग। देखिए तो ये हो गया हाइब्रिड, इसको हम लोग क्रॉस करा रहे हैं। ये डोमिनेंट पेरेंट हो, ये पेरेंट हो गया, या ये रिसेसिव पेरेंट, ये भी पेरेंट है। किसी भी पेरेंट से हम लोग क्रॉस कराएंगे तो उसको हम लोग कहेंगे बैक क्रॉस। यहाँ तक समझ में आ रही है? अब हम लोग देखें, ये बैक क्रॉस दो तरह का है ना। एक है डोमिनेंट बैक क्रॉस, और दूसरा है रिसेसिव बैक क्रॉस। ठीक है ना। डोमिनेंट बैक क्रॉस का मतलब हो गया क्रॉसिंग ऑफ F1 हाइब्रिड विथ डोमिनेंट पेरेंट। डोमिनेंट पेरेंट से हम लोग क्रॉस कराएंगे तब उसको हम लोग कहेंगे डोमिनेंट बैक क्रॉस। जैसे, है ना, F1 हाइब्रिड हम लोग इसको निकाल लिए थे, ठीक है ना। इसको अगर हम लोग क्रॉस कराते हैं डोमिनेंट बैक क्रॉस से, तब इसको हम लोग क्या कहेंगे, डोमिनेंट पेरेंट से, तब इसको हम लोग कहेंगे डोमिनेंट बैक क्रॉस। इसका ज़रा हम लोग देख लें पहले,
ये इसका गैमेट हो जाएगा, ये इसका गैमेट हो जाएगा। अब इस गैमेट को हम लोग चेकर बोर्ड पर रख दें। ये और ये है ना, ये टी टॉल हो गया, टॉल हो गया, ये भी टॉल हो गया, ये भी टॉल हो गया, है ना। तो हम लोग क्या कहेंगे, डोमिनेंट बैक क्रॉस से हम जब क्रॉस कराएंगे तो जितने संतान उत्पन्न होंगे, है ना, ऑल टॉल, ठीक है ना, ऑल डोमिनेंट, सभी डोमिनेंट्स होंगे, कोई दिक्कत है ना। रेसेसिव बैक क्रॉस को देखिए, है ना, क्रॉसिंग ऑफ F1 हाइब्रिड या F1 प्लांट, ठीक है ना, क्रॉसिंग ऑफ F1 हाइब्रिड या प्लांट विथ रेसेसिव पेरेंट। जब हम लोग रेसेसिव पेरेंट, जैसे रेसेसिव पेरेंट से इसको हम लोग इससे क्रॉस कराएंगे, तब हम लोग इसको कहेंगे रेसेसिव बैक क्रॉस, है ना। इसका एग्जाम्पल देखिए, ये हो गया हाइब्रिड, इसको हम लोग क्रॉस करा रहे हैं रेसेसिव पेरेंट से। इसका गैमेट बना दीजिए, इसका गैमेट बनाइए, है ना, बोर्ड पर रखिए। ये टी इसको मान लीजिए इधर, ये हो गया टी और टी, ठीक है। हो गया। इसको इसे हम लोग जब गुना कर दीजिए, देखिए तो ये टॉल आ गया, ये भी टॉल आ गया, ये तो ड्वार्फ हो गया, ये भी ड्वार्फ हो गया। ये समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो इसमें 2 टॉल और 2 ड्वार्फ, 2 टॉल हो गया और 2 ड्वार्फ हो गया। ठीक है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे तो रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1, ठीक है ना। अब देखिए रिसेसिव बैक क्रॉस है ना, इसी का दूसरा नाम है टेस्ट क्रॉस। यही हम लोग पढ़ने जा रहे थे, लेकिन इसको पीछे से आएंगे हम लोग तब समझ में आएगा, है ना। रेसेसिव बैक क्रॉस कहिए, ये टेस्ट क्रॉस कहिए या रेसेसिव बैक क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्यों कहा जाता है इसको, अब ये बात है ना, इसको ठीक से ज़रा समझिए। हम लोग क्या किया कि इस F1 हाइब्रिड को क्रॉस करा दिए डोमिनेंट पेरेंट से, सभी संतान टॉल हो गए, मैंने एक ही डोमिनेंट कैरेक्टर के हो गए, ठीक है ना। दूसरा हम लोग क्या किए, F1 हाइब्रिड को रिसेसिव से क्रॉस कराए, 50% टॉल 50% ड्वार्फ, 1:1 का रेशियो। 50 अगर 100 का कराते हैं तो 100 हो जाएगा, 50 टॉल हो जाएगा, 50 ड्वार्फ, या 50 एक तरह का 50 एक तरह का। जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा 50 हो जाएगा, रेसेसिव कैरेक्टर 50 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको टेस्ट क्रॉस कहा क्यों जाता है, ये प्रॉब्लम है। टेस्ट क्रॉस इसलिए कहते हैं, ये जो हाइब्रिड है प्लांट, देखने में तो टॉल दिखाई दे रहा है, ये प्लांट टॉल है, लेकिन कैसे किसी को मालूम होगा कि ये होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, ये प्रॉब्लम है ना। ये भी तो टॉल है, ये भी टॉल है, ये होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है,
इसलिए इसको क्या किया जाता है, रिसेसिव से क्रॉस करा दिया जाएगा और रेशियो 1:1 आ जाएगा तो समझ लिया जाएगा कि ये हेट्रोजाइगस है। और जब और टॉल आ जाएगा तो समझ लिया जाएगा कि ये होमोजाइगस है। इसको इससे क्रॉस करा देंगे तो समझ में आ जाएगा कि 1:1 का रेशियो आ जाएगा तो समझ लेंगे कि ये हेट्रोजाइगस है। और डोमिनेंट से क्रॉस कराएंगे, सब एक ही तरह के जब संतान उत्पन्न होंगे तो समझ लिया जाएगा कि ये होमोजाइगस है। ये समझ में आनी चाहिए ठीक से आप लोगों को। टेस्ट क्रॉस नाम क्यों है, साइंटिस्ट सब टेस्ट करता है इसे, ये जो F1 हाइब्रिड है ये क्या ये होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, इसलिए इसको टेस्ट क्रॉस नाम दिया गया है। ठीक है, यहाँ तक। आगे हम लोग देखने जा रहे हैं अब, है ना, इसको पूरा मिटाना पड़ेगा। आप लोग इसको ठीक से नोट कर लीजिएगा, है ना। अब हम लोग देखेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस का टेस्ट रेशियो क्या होता है और डाई हाइब्रिड क्रॉस का टेस्ट रेशियो क्या होता है ना। तो हम लोग चलिए अब उसको देखें। टेस्ट क्रॉस रेशियो, टेस्ट क्रॉस रेशियो ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है ना। तो फिर हम शुरू करें यहाँ से। ये टॉल प्लांट था, इसको हम लोग क्रॉस कराए थे। आप वो जो चार्ट बनाए उसमें से कोई भी ले सकते हैं, 7 पेयर है ना, कंट्रास्ट कैरेक्टर होना चाहिए। और ये हम लोग एक लेकर चल रहे हैं, आप कोई भी ले सकते हैं, है ना। और इसका गैमिट हो गया ये, इसका गैमिट हो गया ये हो जाएगा पेरेंट्स, ये हो गया गैमिट। और ये रहा F1 प्लांट या F1 हाइब्रिड। ठीक है ना। अब इसको हम लोग टेस्ट क्रॉस कराएंगे। किससे गुना करेंगे, इससे क्रॉस कराएंगे। ठीक है ना। तो ये रहा रिसेसिव पेरेंट, इसी से क्रॉस कराएंगे हम लोग। अब जरा इसका गैमिट बना दीजिए। ये गैमिट हो गया, इसका गैमिट हो जाएगा ये, है ना। बोर्ड पर रखिए इसको। ठीक है। ये हो जाएगा टीटी, ये हो जाएगा टीटी और ये हो जाएगा टीटी। ठीक है ना। देख रहे हैं ना, 2 टॉल हो गया और 2 ड्वार्फ हो गया। ठीक है ना। इसको हम लोग काट देंगे, क्या हो जाएगा 1:1 रेशियो हो जाएगा। हमेशा याद रखना है मोनो हाइब्रिड क्रॉस का टेस्ट रेशियो 1:1 होता है। फाइनली हम एक जगह लिख देते हैं उसको, है ना। अब जरा डाई हाइब्रिड क्रॉस पर आइए। डाई हाइब्रिड क्रॉस, पेरेंट क्या लिए थे हम लोग, हमको पेरेंट चेंज करना भी नहीं चाह रहे हैं हम। टॉल और रेड लिए थे, ड्वार्फ और व्हाइट लिए थे, है ना। ये टॉल रेड था और ये था
ड्वार्फ वाइट, है ना। अब क्या करना है हम लोग को, इसका गैमेट बनाना है, तो गैमेट हो जाएगा TR, इसका गैमेट बनाएंगे हम लोग, ये हो जाएगा TR, और फर्स्ट जनरेशन में हो जाएगा टॉल और रेड। कल देखे थे हम लोग, ये F1 प्लांट हो गया और ये हो गया टॉल रेड, हो गया। अब इसको हम लोग इससे क्रॉस कराएंगे तब ना टेस्ट क्रॉस होगा रिसेसिव पेरेंट से, तो रिसेसिव पेरेंट ये है, ठीक है ना। इसका गैमेट, आज गैमेट बनाने का तरीका भी बताएंगे हम, है ना। इसको हम लोग गैमेट बनाए थे TR, फिर बनाए थे TR, है ना, फिर बताए थे हम लोग TR और TR, है ना। और इसका गैमेट भी तो 4 बनाइए, ठीक है ना। गैमेट बनाएंगे तो हम लोग देखेंगे 4 नहीं बनेगा, 2 ही बनेगा, लेकिन खैर अभी आप बनाइए ये सब गैमेट TR 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 और T। फिर एक बोर्ड बनाइए। अब ज़रा देखिए ठीक से यहाँ पर, क्योंकि पहली बार हम लोग यहाँ लिखेंगे पूरा, इसके बाद कभी भी इतना डिटेल इसका नहीं लिखेंगे हम लोग, शॉर्ट से यही निकाल लेंगे हम लोग, है ना। तो एक बोर्ड बनाइए आप, यहीं पर बोर्ड बना दिया जाए। एक तरफ गैमेट ये हो गया और दूसरे तरफ गैमेट आपको लिखना है 1 2 3, और ये रहा चौथा, ठीक है। इधर लिखिए आप TR 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 और TR, है ना। इसको यहाँ कहिए TTRR हो गया, टॉल रेड हो गया, ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, टॉल वाइट हो जाएगा, ये दोनों स्मॉल R आ गया, ये ड्वार्फ और रेड हो जाएगा, और ये हो जाएगा ड्वार्फ और वाइट, देख रहे हैं ना, ये ड्वार्फ वाइट हो जाएगा, है ना। अरे तो यही तो सब में आएगा, अब समझ में आ रही है, ये भी तो वही है, सब को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ सीधे हम लोग लिख दें 4 4 4 4, सबको हम लोग इस तरह काट दें तो क्या हो जाएगा 1:1:1:1। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस का टेस्ट क्रॉस का रेशियो होता है 1:1, है ना। यहाँ शॉर्ट में हम लिख दें, है ना, कि टेस्ट क्रॉस रेशियो हमेशा याद रखना है, क्वेश्चन रहता है ऑब्जेक्टिव का। टेस्ट क्रॉस रेशियो मोनो हाइब्रिड क्रॉस, वन वन डाई हाइब्रिड क्रॉस 1:1:1:1। ये 4 समझ में आया। ये भी 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, सब में 4 वही चीज़ आ जाएगा, है ना। तो इस तरह इसको याद रखना है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस और मोनो हाइब्रिड क्रॉस का टेस्ट रेशियो जो होता है ना 1:1:1:1। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग एक चीज़ और देखना है हम लोगों को, है ना, और उस पर ध्यान दीजिए, तब लास्ट में हम लोग इसको भी आप लोग उतार लीजिएगा, ठीक है। और लास्ट में हम लोग देखेंगे गैमेट फॉर्मेशन, एक छोटी सी बात है उसको भी देख लीजिए। ये सब ऑब्जेक्टिव है, ये सब बहुत ढंग से सबको निकालना पड़ता है हमेशा। मैं डिटेल हम लिख ही दिए, अब इसी को शॉर्ट में कैसे आप याद कर लीजिएगा, आप निकाल कर याद कीजिएगा तो इम्तिहान में लिखिएगा कैसे, ऑब्जेक्टिव बैठ कर बनाइएगा, वहाँ
चार्ट बनाइएगा, याद रखना पड़ेगा। अब एक और चीज़ हम बता रहे हैं आप लोगों को, उसको देखिए। टाइप्स, F1 गैमेट, F2 पोरोजेनी, पोरोजेनी का मतलब संतान, वही प्लांट सब। F2 पोरोजेनी हाइब्रिड कहिए, पोरोजेनी कहिए, ऑफ स्प्रिंग कहिए, है ना। फिनोटाइपिक रेशियो, अरे मेडिकल में पढ़ाने का, नीट वाला पढ़ाने का दूसरा स्टाइल होता है, तुम लोगों को तो सब कुछ यहाँ पर जीनोटाइपिक रेशियो, हो गया ना। यहाँ लिखिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस, अभी आप लोग देखे हैं कि उसका मोनोहाइब्रिड क्रॉस का है ना, गैमेट कितना बनता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में बड़ा टी एक छोटा टी आया था, तो दो ही ना गैमेट बना था उसका, एक बड़ा टी एक छोटा टी, दो गैमेट उसका बना था, ठीक है ना। पोरोजेनिक कितना बना था, 4 बना था, 3:1 का रेशियो में, ठीक है। और फिनोटाइपिक रेशियो कितना था उसका, उसका फिनोटाइपिक रेशियो था 3:1। जीनोटाइपिक रेशियो कितना था, 1:2:1। इतना तो याद रहेगा आप लोग, है ना। अब जरा डाई हाइब्रिड क्रॉस बनाइए, है ना। उसका गैमेट अब इसी से निकाल लेना है, ये 2 है ना, इसको स्क्वायर कर दीजिए, उसका 4 गैमेट अभी ना देखें आप लोग। डाई हाइब्रिड क्रॉस का F1 का 4 गैमेट बना था, कैपिटल T, कैपिटल R, कैपिटल T स्मॉल r, स्मॉल t कैपिटल R, स्मॉल t स्मॉल r। इससे निकाल लेना है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन रहता है कि कितना गैमेट बनता है, तो इसी से निकाल लेना है। जब 2 इसमें बनता है तो इसी को स्क्वायर कर देंगे, है ना। F2 जनरेशन में इसको स्क्वायर कीजिए, अब कितना हो जाएगा, 16। तो चार्ट जो बनाए हैं उसमें तो 16 नहीं दिख रहे हैं, हर कॉलम में 4-4 है, तो 4 कॉलम है तो कितना हो जाएगा, 16 होगा कि नहीं। तो 16 हो गया। F2 पोरोजेनिक कितना हुआ, 16। फिनोटाइपिक रेशियो, अब ये 3:1 है ना, इसको स्क्वायर कीजिए। और आप मैथ के टीचर से मत कहिएगा कि हमको स्क्वायर करना है, मैथ के टीचर कहेगा उसका स्क्वायर होता ही नहीं है, है ना। ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है इसका स्क्वायर करने का, है ना। तो आपको क्या करना है, इस तरह कर देना है, ना, और इधर 3 लिख देना है और इधर 3 लिख देना है। इसको गुण, ये हो गया 9 3 3 1, यही ना कल आया था जी। उसका रेशियो 9:3:1 आया था, यही तो है ये, है ना। और अब इसका रेशियो निकालना है ना, तो ये क्या कीजिए, इसको स्क्वायर कीजिए, ठीक है ना। इसको स्क्वायर कीजिए तो क्या कीजिएगा, फिर ऐसे ही 1 2 1 हो गया।
और वन, टू और वन, फिर इसको भी गुना कीजिए। वन, एक ऊपर लिखिए, नीचे लिखिए। ये हो जाएगा 1 2 1, दूसरा हो जाएगा 2, ये 2, इसको ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2, फिर 1 2 1। इसका जीनोटाइपिक रेशियो हो जाएगा, ठीक है ना, 1 1 2 1, फिर हो जाएगा 2 4 2, फिर हो जाएगा 1 2 1। देख रहे हैं ना, 1 2 1 2 4 2 1 2 1, ये हो जाएगा इसका जीनोटाइपिक रेशियो। आप इसको आसानी से ट्राई हाइब्रिड तक निकालिए। क्वेश्चन रहता है ट्राई हाइब्रिड के बारे में, है ना। इस तरह ट्राई हाइब्रिड तो कोई बना नहीं सकता है, 64 आएगा वो, चार्ट कैसे बनेगा पूरा बोर्ड पर भी नहीं हटेगा वो, है ना। तो ट्राई हाइब्रिड के बारे में देखिए, 3 ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, क्या करना उसमें, F1 गैमेट कितना बनेगा, अब ये 2 है ना, उसको क्यूब कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये 8 F1 गैमेट बनेगा उसमें, ठीक है ना। और इसका भी क्यूब कीजिए, कितना हो जाएगा 16 गैमेट, 16 पोरिजनी बनेंगे, 4 × 16 64 पोरिजनी बनेंगे, उसके पूरा बोर्ड आएगा उस पर, है ना। इसको क्यूब कीजिए, 16 आएगा ना, 4 × 16 फिर 16 × 64, ठीक है ना। और इसका कीजिए आप 3:1 का क्यूब कीजिए। कहिए कि इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए आपको बता रहे हैं। अभी हम लोग जो निकाले यहाँ पर 2 तो निकाल लिए हम लोग, क्या आया था, ये जो इसको निकाले हम लोग 1:2 2:1, यही ना था 1:2 2:4 2, फिर 1:2 इसको फिर एक बार और 1:2 से जनरली इसका फिनोटाइपिक रेशियो, इसका फिनोटाइपिक रेशियो नहीं निकाले हम लोग, पहले फिनोटाइपिक रेशियो निकालिए। ये तो हम लोग जीनोटाइपिक रेशियो भूल गए, ठीक है ना। फिनोटाइपिक रेशियो कैसे निकालिएगा इसको, ये 3:1, इसको आप एक बार 3:1 से कीजिएगा तो वही आएगा, 9 आएगा, 3 आएगा, फिर ये 3 आएगा, 1 आएगा, तो ये हो गया 9:3:1, है ना। अब इसको क्या कीजिए आप एक बार और 3:1 से फिर गुना कीजिए, फिर मल्टीप्लाई कीजिए इसको। अब क्या आएगा, ये 27 9 9 3, ये हो जाएगा 9 3 3 1। इसका फिनोटाइपिक रेशियो हो जाएगा, है ना, 27 9 9 3 9 3 3 और 1, ये हो जाएगा इसका। कैसे निकाल लिए, एक बार तो ऑलरेडी यहाँ पर निकाला जा चुका, इसको 3 बार, एक बार इससे गुना कीजिए जो आएगा, फिर इस बार और 3:1 से गुना करो, वैसे ही उसको भी गुना करना है।
है ना। तो एक बार हम लोग यहाँ पर गुना कर दिए और फिर इसको यही ना है 1:1:2:1 से गुना कर कीजिए, है ना। ये तो इसका हो जाएगा पहला, देखिए कितना लंबा होगा, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। 1:2, बाप रे, 1:2:1:4:2:1:2:1, फिर हो जाएगा ये, और 2 से गुना करना है। अरे इसको कहाँ, ओ इससे गुना करना है, तो 1:, ये पहले हो जाएगा 1 ना आएगा, हाँ ठीक तो है, ठीक है ना। फिर अब इसको कीजिए तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पर 2, 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, 4:2:8, 2:2 है ना, 2 कहाँ तक गए हम लोग, 2:4:2, और फिर इससे करेंगे हम लोग तो वही आएगा ऊपर वाला 1:2:1:2:2:1:2:1, इतना आएगा। इसको सबको काउंट कीजिएगा तो 64 आ जाएगा, जो यहाँ पर हम लोग देखे हैं, ये है ना। ये समझ में आ रहा है ना। एक बार तो आप इस ये क्यूब का मतलब हो गया 3:1 का, एक बार आप क्यूब निकाल लीजिए, है ना। क्या कैसे निकालना है इसको, 3:1 जो है ना उसका क्यूब कर देना है, नहीं ना। अरे 1:2:1 है ना, इसको क्यूब कर देना है। तो क्यूब करना है किस तरह, एक बार इसको गुना कीजिए जो आएगा, फिर उसमें एक बार और इसी से गुना कर दीजिए, तब ये रिजल्ट आ जाएगा। शायद ये हम सही लिख दिए हैं, इसको देख लीजिएगा आप लोग, है ना, और आप लोग अपने मन से निकाल लीजिएगा, है ना। और इधर उधर होगा तो तरीका तो देख लिया आप लोग। ठहरिए ना, लिखते हैं 1 2 1 2 4 2 1 2 1 2 4 2 4 8 4 1 4 2 1 2 1 2 4 2 1 4 4 नहीं 2 और 1। इस तरह आप किसी का भी इसको याद रखना पड़ेगा। आप लोग सब पहले से जान चुके हैं किस तरह निकालना है, ये सब पहले से मालूम हो गया है, ये मालूम हो गया है, तो उसी को क्यूब करके स्क्वायर करके आप लोग इसको निकाल लीजिएगा, ठीक है। ये रहा एक मेथड, है ना। अब हम लोग इसको बहुत ठीक से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना, ठीक है, तब ये निकलेगा, है ना। अब एक और चीज़ हम लोगों को देखना है, उसको ख़त्म कर लेंगे तब से मेंडल का लॉ रह जाएगा, है ना, मेंडल्स लॉज। इसको आप लोग उतार लीजिएगा ऐसे ही पॉज करके, है ना। तब हम लोग आ रहे हैं अब एक और चीज़ पर। अभी हम लोग गैमिट किस तरह बनता है ना, गैमिट फॉर्मेशन। गैमिट फॉर्मेशन, ठीक है। तो आपको मालूम है कि जीव दो तरह के हैं, कुछ जीव होमोजाइगस हैं, है ना, सिमिलर जीन पेयर्स वाला, और कुछ हेट्रोजाइगस हैं।
ठीक है। होमोजाइगस में देखिए, सपोज कीजिए कि यह एक जीव है, इसका गैमेट कैसे बन गया, सीधे इसको आधा आधा कर दीजिए। सपोज कीजिए कि ये एक जीव है, कैसे कीजिए, ए बी है ना। सपोज कीजिए कि ये एक जीव है, देखिएगा हम 3 नहीं बना रहे हैं, है ना। ये है ए बी 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 डी सी 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 सी। 3 क्यों नहीं बना रहे हैं हम, चूँकि आधा नहीं होगा, 3 कोई जीव नहीं होता है जी। प्लांट सब हाइब्रिडाइजेशन में कुछ इधर उधर करके प्लांट बन जाता है, लेकिन वो फर्टाइल नहीं हो सकता है। कोई जीव 2n होगा, 4n होगा, 6n होगा, 8n होगा, 10n होगा, लेकिन कभी 3n 5n नहीं होता है, ठीक है ना। इसको भी क्या कीजिएगा आप लोग, ए बी बी सी सी, है ना, आधा, फिर ए बी बी और सी सी, हो गया ना। ये कहीं भी होमोजाइगस दिखाई देगा तो सीधे उसको आधा बांध देना है, ठीक है ना। अब हेट्रोजाइगस पर आइए, इसमें आप लोगों को यही नहीं बनता है जल्दी, है ना। इसका हम मेथड बता देते हैं कैसे बनेगा। ये होमोजाइगस दिखाई दे देगा कहीं भी, है ना, तो उसको सीधे हाफ हाफ कर दीजिए, गैमेट हो गया उसका। लेकिन हेट्रोजाइगस जब बनेगा, है ना, तब ये हेट्रोजाइगस है ना, इट इज डिटरमाइंड बाय नंबर ऑफ heterozygosity of ऑर्गेनिक छोड़िए, बाय द फॉर्मूला, इस फॉर्मूला के आधार पर। ये नहीं समझ में आया वैसे ही रहने दीजिए, उनको आगे बढ़ने दीजिए, तब बता रहे हैं, है ना। अब देखिए, ये एक जीव है, दोनों जीन समान नहीं है तो हेट्रोजाइगस हो गया। ये समझ में आ रहा है ना। नंबर ऑफ जाइगोसिटी इसका कितना है, 1 है, ना। गैमेट क्या होगा तब, ये गैमेट कितना बनेगा, ये 2 पर 1 लिख दीजिए, 2 बनेगा, है ना। तो बस इसका यही गैमेट है, ए और ए, ये भी आधा हो गया, है ना। दूसरा देखिए, ए बी बी, ये तो हम लोग देखे थे, ये टी और ये टी और आर, ये नहीं देखे थे हम लोग डाइहाइब्रिड क्रॉस में, वही चीज तो है ये, है ना। और इसमें नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी कितना है, 1 और 1, ये 2 हो गया, है ना। तो ये कितना बनाएगा, ये नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी इसका हो गया 2, तो 2 पर 2 कर दीजिए, ये 4 बनाएगा, 4 तरह गैमेट बनेगा, है ना। अब इसको गैमेट कैसे बनाइएगा, इसका मेथड है एक फोर्क मेथड, इसको ठीक से समझिए। क्या है ये, देखिएगा, ए हो गया ना। अब इसको इस तरह कीजिए, बी और बी, ये दोनों बी ऊपर आ गया, फिर यहाँ भी बी और बी। अब क्या करना है, ए को बी से ए बी,
दूसरा हो जाएगा ए बी, तीसरा हो जाएगा ए और बी, चौथा हो जाएगा ए। इसका गैमेट कैसे बनाए थे हम लोग, देखिए तो इस टी को आर से गुना किए थे, देखिए थे वही ना, ये है। इस टी को हम लोग स्मॉल आर से गुना किए थे, देखिए तो कैपिटल ए स्मॉल बी हो गया। फिर छोटा को हम लोग किए थे कैपिटल आर से, देखिए छोटा हो गया ये, और फिर छोटा को छोटा से किए थे हम लोग। तो वही गैमेट का तरीका देखिए, फोर्थ मेथड द्वारा इस तरह बनता है ना। अगर गैमेट इस तरह है, अगर कोई जीव इस तरह है, देखिएगा सी का स्मॉल लिखना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। हेट्रोजाइगोसिटी कितना हुआ, 2 और 3 हो गया है ना, ये हो गया 3। तो गैमेट कितना बनेगा, 2 पर 3 मतलब 8। अब इसका कैसे बनाइएगा आप लोग, तो देखिए यहाँ बना रहे हैं ए, इसको ठीक से, ये शायद एनसीईआरटी में दिया है गैमेट बनाने का, एनसीईआरटी इतना ही दिया है गैमेट कितना बनेगा, तो हेट्रोजाइगोसिटी जितना रहेगा उसके हिसाब से देख लेंगे हम लोग। देखिए इसको ए हो गया ये, अब इसके ऊपर लिखिए यहाँ बी और बी, फिर इसके ऊपर लिखिए सी और स्मॉल सी, हो गया ना। यहाँ भी कैपिटल सी स्मॉल सी, यहाँ भी देखिए अब ये ए है, तो ए के ऊपर लिखिए कैपिटल बी स्मॉल बी, फिर यहाँ लिखिए कैपिटल सी स्मॉल सी, इसमें भी लिखिए कैपिटल सी और स्मॉल सी। ये फोर्थ मेथड हो गया। अब आपको इसका गैमेट देखना है, गैमेट किस तरह बन रहा है। ए बी और सी, 8 गैमेट बनने का ना, ए बी और सी, ए बी और सी, फिर ए बी और स्मॉल सी, ए बी स्मॉल सी। अब ये ए स्मॉल बी और कैपिटल सी, ए स्मॉल बी और कैपिटल सी, ये और ये, फिर ए बी और स्मॉल सी, ए बी और स्मॉल सी, 4 गैमेट हो गया इसका। अब नीचे वाले में आइए, ए बी और कैपिटल सी, फिर ए बी कैपिटल बी और स्मॉल सी, ए कैपिटल बी और स्मॉल सी, फिर ए स्मॉल बी एंड कैपिटल सी, और ए स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी, देख रहे हैं ना, 4 ये हो गया, 8 गैमेट बन गया। इसको जो बना दिए हैं, इसको घर पर जाकर ठीक से प्रैक्टिस कीजिए, इसको किस तरह बन रहा है ये, है ना, तो अब जाकर ये बनेगा इम्तहान में। लेकिन इम्तहान में इसको बनाने के लिए एनसीईआरटी में खाली इतना ही दिया कि इससे गैमेट किस तरह बनेगा। एक और बात आप लोगों को लिख देते हैं यहाँ पर, है ना, कि अगर ये है ए, सब कैपिटल में है, सब हेट्रोजाइगस, एक ही हेट्रोजाइगस है इसमें, हेट्रोजाइगस एक है तो गैमेट कितना बनेगा, 2 बनेगा। बस सीधे बांट दीजिए इसको, ए 3 ही ना, ए 4 होना चाहिए इसमें जी, तो जाकर ये होगा। खैर इसको ए बी छूट नहीं, ए बी, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, और अब हो जाएगा छोटा ए कैपिटल बी और कैपिटल सी, यही गैमेट हो गया इसका। इन्हें मत सोचिए कि हेट्रोजाइगस हो तो हेट्रोजाइगस उस मेथड से ले जाएंगे हम लोग, नहीं, क्या करेंगे हम लोग, एक ही ना हेट्रोजाइगोसिटी है तो 2 ही गैमेट बनेगा, तो 2 गैमेट बनेगा तो एक हो जाएगा ये, दूसरा हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो इस तरह हम लोग गैमेट फॉर्मेशन देख लिए। अब आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा ठीक से, तो अब जाकर ये बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। सब देख लीजिएगा ठीक से कैसे बन रहा है ये, और फिर प्रैक्टिस कीजिए। अब हम लोगों को आगे पढ़ना है मेंडल्स लॉज, हम लोग सब इधर देख लिए, है ना, ठीक है।